वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्मार्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा था। आज का टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर है। तो प्लीज दोस्तों, आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि मे बी कैलकुलेशन की वजह से कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आप कैलकुलेशन करने का जो पैटर्न है वो सीखो। क्वेश्चन डिजिट वाइज चेंज हो सकती है, तो आपको पैटर्न सीखना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तीन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है। तो पहले एट फर्स्ट क्या करते हैं, हम इन वैल्यू को लिख लेते हैं जिससे कि आपको काफी इजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे cos 45 डिग्री, ठीक है, मैं यहाँ रफ में साइड में लिख देती हूँ आपका cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। नेक्स्ट जो हमारा यूज होगा वो है आपका sec 30 डिग्री। देखो sec और cos में भी रिलेशन है। sec और cos में क्या रिलेशन है? sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 2/√3। 2/√3, इसको यहां लिख लेते हैं हम 2/√3। और लास्ट जो वैल्यू है वो है cosec 30 डिग्री। और cosec 30 एंड साइन में sin 30, या बोल सकते हैं cosec थीटा और sin थीटा में क्या रिलेशन है? cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो cosec 30 डिग्री की वैल्यू आएगी। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। दैट मीन्स cosec 30 की वैल्यू क्या आएगी? यहां लिख लेते हैं एक बार, cosec 30 इक्वल टू, यहाँ 30 इसको बना दो, हाँ, cosec 30 इक्वल टू 2। तो देखो ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इन वैल्यू को एक एक करके हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है जो है आपका क्या है? cos 45। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos 45 की वैल्यू। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? इसको आप एक बॉक्स में बना लो, ये आपका बॉक्स ताकि ये सेपरेट हो जाए। हाँ, तो ये को cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, लिख दिया हमने। देन डिवाइड का साइन, sec 30 2/√3। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप समझते हो अच्छे तरीके से तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। देन cosec 30 क्या मैं बताया मैंने आपको? 2। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/√2, ये 1/√2 हमने लिख लिया और यहाँ लाइन डिवाइड का साइन दिया √3। ठीक है, √3 एलसीएम होगा, इसके नीचे 2 के नीचे क्या है? 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा आपका √3। और इसे सॉल्व करके लिखते हैं हम 2 प्लस इसके नीचे क्या है बेटा? इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। दैट मीन्स हम क्या मानते हैं? इसको अज्यूम करते हैं कि ये 1 है। √3 और 1 का एलसीएम हमने जब √3 लिया और 1 से √3 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? √3। तो ये यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2√3। ओके, अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। ये 1/√2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये √3 क्या होगा? यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये √2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता कैसे है इसको भी एक बार रफ में देख लो, फिर मैं इसको, हाँ, ये बनता कैसे है? कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरह से किया। देखो 1/√2 है, डिवाइडेड बाई, हम बीच में साइन किसका लेते हैं? डिवाइड का। डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2 प्लस
2√3 अपॉन √3। और आपने 4, 5, 6 पढ़ते आए हो कि डिवाइड का जब साइन होता है तो वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, बट डिवाइड के बाद का जो फ्रैक्शन होता है, डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स डिवाइड के बाद वाले फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है एंड न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में। तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 तो डिवाइड से पहले है, तो ये तो एज इट इज 1/√2 रहेगा, बट डिवाइड जब चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ √3 ऊपर आ जाएगा एज ए न्यूमरेटर एंड जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा आपका 2 + 2√3 एज ए डेनोमिनेटर। ये क्लियर हो गया ना। तो इतना ये डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, इतनी वैल्यू को सॉल्व करके नहीं दिखाते हैं। ये देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपका, ये क्या बन जाएगा आपका √3 अपॉन √2, 2 + √2 है ना, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 2 + 2√3 और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो आंसर आपको लग रहा होगा कि यहाँ आंसर आ गया है, बट ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 9th क्लास में, अगर आपको टॉपिक अच्छे से याद होगा तो 9th क्लास के टॉपिक में रेशनलाइज करना आपको बताया गया था। रेशनलाइज किसको करते हैं? रेशनलाइज जब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो जब रूट में होती है तो उन वैल्यू को हम रूट में नहीं रखते, उसको रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करने का तरीका क्या था? रेशनलाइज करने का तरीका ये था कि जो आपकी ये वैल्यू है, ठीक है ना, ये अगर प्लस में है तो सेम इसी डिजिट को रखना है डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी, बट साइन क्या हो जाएगा? माइनस का। छोटा सा एग्जांपल एक लेते हैं यहाँ पे, देखो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 4/√3 + 1 है और इससे रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, √3, यहाँ साइन किसका है? यहाँ साइन आपको +1 का दिख रहा है, यहाँ हम -1 कर देते हैं और ये बन जाता है आपका √3 - 1। और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा आपका 4√3 - 4। और ये देखो अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार, ये देखो मैं इसकी बात करूं आपको तो ये बनेगा आपका a हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा? b। और आपको याद होगा a + b × a - b = क्या होता है? a² - b²। क्या होता है? a² - b²। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा? √3 का स्क्वायर, √3 इन द फॉर्म ऑफ a एंड 1 इज इन द फॉर्म ऑफ b। तो √3 का स्क्वायर यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम 3 और 1 का स्क्वायर -1। a + b × a - b = होता है हमारा a² - b²। और सॉल्व करने के बाद यहाँ 4 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा √3 - 1। इसको ब्रैकेट में रख लो आप, ये रफ है, ओके। और अपॉन 3 - 1 ये 2 बन जाएगा। तो इसे कहते हैं रेशनलाइज करना। मैंने शॉर्ट इसलिए छोटा एग्जाम्पल लिया था ताकि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, तो ये एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाए कि हाँ इसको सॉल्व कैसे किया है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा? देखो √3 अपॉन, क्या है हमारा? √3/√2 मल्टीप्लाई 2 + √3। एक काम और करो, यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो 2√3 है इसे हम यहाँ पहले लिख सकते हैं और 2 को बाद में। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन है, ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो होगी नहीं। करना क्यों है? ये भी क्वेश्चन है, करना क्यों है? इसलिए करना है क्योंकि अगर आप इसको बाद में रखते हो तो आप अगर इसको सॉल्व करो, थोड़ा कैलकुलेट करो रफली, तो ये आपका बन जाएगा 4 × 3 = 12 और ये क्या बन जाएगा? 4। और 4 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा ना, तो माइनस में हमें नहीं लाना है, ठीक है। अगर यहाँ साइन माइनस का होता तब तो चलो भाई हमारे लिए जरूरी था कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, क्योंकि यहाँ अगर हमने इसको इस साइड चेंज कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाती। बट ये प्लस है तो प्लस को 4 + 5 बोलो या 5 + 4 बोलो, इक्वल है। तो इसको पहले हम सही कर लेते हैं। ये क्या आएगा आपका? √3 अपॉन √2 को एज इट इज आप रहने दो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन ना। मैं ये क्वेश्चन बताती हूँ आपको। मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका?
6 √2 इंटू √3, और ये जो 2 है ये आपका 2 तो रहेगा ही, और ये क्या बन जाएगा +2 √2। देखो ये जो कॉम्प्लिकेटेड था ये थोड़ा सॉल्व करने के बाद आपको इजी लग रहा होगा, है ना, तो ये थोड़ा सॉल्व करने के बाद इजी है। नेक्स्ट इसके बाद देखो क्या करते हैं, ये यहां से √3, अभी मैंने ऑपरेशनलाइज करना सिखाया था ना आपको, ये साइन क्या है प्लस का, तो इसकी जगह हम साइन क्या दे देंगे माइनस का, ठीक है। तो पहले यहां लिख लेते हैं 2 √6 प्लस 2 √2, साइन होगा रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का, और ऊपर लिखेंगे हम 2 √6 माइनस 2 √2 अपॉन 2 √6 माइनस 2 √2। अब ये देखो आपका इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं यहाँ इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, a हो गया और ये b, ठीक है, तो एज इट इज ये भी a और ये भी a, और ये क्या होगा b, यहाँ साइन प्लस का और ये साइन माइनस का, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या आता है a² माइनस b², a² माइनस b² आप लिखते हो, तो इससे हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, एक बार प्रीवियस जाते हैं, पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं अच्छे से। ये था आपका √3 इंटू 2 √6 माइनस 2 √2, तो √3 इंटू 2 √6, मैं यहाँ √3 याद रखोगे आप, √3 इंटू 2 √6 माइनस 2 √2 से मल्टीप्लाई किया है, √3 इंटू 2 √6 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय, वैसे प्रीवियस पेज में चाहिए, क्वेश्चन देखिए क्या था, 2 √6 प्लस 2 √2, तो नेक्स्ट पेज जो हमारा था ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। हाँ ये क्या था, 2 √6 प्लस 2 √2 मल्टीप्लाई 2 √6 माइनस 2 √2। ये देखो अब ये कैलकुलेट करते हैं, ये बनेगा हमारा 2 6 रूट में है, 3 भी रूट में है, मल्टीप्लाई हो गया क्या बन जाएगा हमारा 18, देन साइन होगा माइनस का, इसको आप ब्रैकेट में रख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, साइन होगा माइनस का, और ये बन जाएगा आपका 2 √6, क्योंकि √3 इंटू √2 हम इजी वे में कर सकते हैं, सॉल्व किया। अब ये a प्लस आपको मिला था ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर टू a² माइनस b², तो a की जगह क्या है 2 √6 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो आप इसको लिख सकते हो 2 √6 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, ठीक है। यहाँ देखिए ये √9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 √2 माइनस 2 √6 अपॉन 24 माइनस 8 इक्वल टू, इसमें इस टर्म में और इस टर्म में, देखो इस टर्म में और इस टर्म में आपका क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो 2 बाहर निकाल लो आप इसको, ये क्या बचेगा आपका 3 √2
माइनस √6 अपॉन 24 से 8 जाएगा तो 16 और ये 16 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स एंड फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।